मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे कैबिनेट की बैठक के साथ। गुरुग्राम में कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट का मंथन हुआ। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के लिए नियम बनाने पर भी सहमति बनी है। तो आज ये बैठक थी, गुरुग्राम में कैबिनेट की बैठक थी, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होती है और इसके साथ ही ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के लिए नियम बनाने पर भी सहमति बनी है। साथ ही इस सत्र की स्पेशल सत्र को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। स्पेशल सत्र लाने को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में मंथन हुआ है। तो कैबिनेट की बैठक में स्पेशल सेशन विधानसभा का बुलाने को लेकर भी चर्चा हुई और 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र अब होगा। कैबिनेट की बैठक में सत्र की तारीख पर मुहर लग गई है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर यह सत्र बुलाया गया है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर विपक्ष को सरकार घेरेगी। जिस तरह से बिल का विरोध किया गया है उसको लेकर निंदा प्रस्ताव लेकर सरकार आएगी। तो 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, क्योंकि ये जो है सदन में बिल लाया गया था पार्लियामेंट में और जब बिल गिर गया उसके बाद से विपक्ष क्या जिस तरह से ये कार्यवाही रही इसको लेकर ये सत्र बुलाया गया है। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। आज की कैबिनेट की बैठक में कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर आज सहमति बनी है। कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों ने 5 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी करनी है और क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसलिए आज हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 के मसौदे को आज मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी के प्रमोशन के कोटे को भी 20% से बढ़ा करके 30% करने का प्रावधान वो कैबिनेट ने किया है। साथ ही जैसे पहले था कि 5% कोटा एक्स ग्रेसिया रखने के लिए अनिवार्यता भी नियमों में शामिल की गई है। अब उसको अनिवार्य रूप से किया जाएगा, वो इसमें शामिल किया गया है। पत्रकार साथियों, हम सब ने देखा भी है पिछले दिनों भारत की लोकसभा में 17 अप्रैल को विपक्ष ने, हमारे जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोकने का काम, कुचलने का काम, उनके सपनों को बेरहमी से तोड़ने का काम ये विपक्षी दलों ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। 16-17 अप्रैल को संसद में जो कुछ भी हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी, उसमें तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी, उसमें समाजवादी पार्टी, उसमें डीएमके जैसे विपक्षी दलों ने किस प्रकार से भारत की नारी का उपहास
उड़ाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से उन्होंने भारत की ये प्रधान सेवक के रूप में बागडोर संभाली 2014 से लेकर के आज 2026 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो ये यात्रा है, इस यात्रा में सबसे मजबूत करने का काम महिलाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमें इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि 23 जनवरी 2015 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बेटा और बेटी में उनको असंतुलन नजर आया, पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया और उन्होंने ये शब्द कहा कि बेटी बेटों से कम नहीं है। हमने इसको गंभीरता से लिया और देखा कि हमारे हरियाणा के अंदर एक ये बहुत बुरी कुरीति कि बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी उन्होंने उसको बचाने का काम किया है। तो 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र होगा। इसकी आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है तारीख पर, क्योंकि जिस तरह से बिल गिरा था उसके बाद से प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट जो है, हरियाणा कैबिनेट जो है अब निंदा प्रस्ताव लेकर आएगा विपक्ष के खिलाफ। जिस तरह से विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, जिस तरह से साथ नहीं दिया गया बिल का, उसको लेकर निंदा प्रस्ताव लेकर अब कैबिनेट में आएगा, विधानसभा में लेकर आएंगे। एक और महिला आरक्षण को लेकर सरकार विपक्ष पर निशाना साध रही है और अब सदन में विपक्ष को घेरने की तैयारी भी की जा रही है। दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि महिला आरक्षण का बिल 2023 में ही पास हो चुका है, लेकिन सरकार इस पर सिर्फ सियासत कर रही है। होगी नहीं, जबकि सरकार का वजह है कि 72 महिला बिल तो 2023 में पास हो गया था, जिन्होंने सारी पार्टियों ने किया था। महिला बिल का इनिशिएटिव तो कांग्रेस ने किया था। शुरू में राजीव गांधी जी के टाइम में पंचायती राज में हुई महिला आरक्षण और उसके बाद कांग्रेस के समय में हुआ, लेकिन उस टाइम विरोधी पार्टियों ने विरोध किया। अब के सारी पार्टियों ने मिलकर 2023 में महिला आरक्षण पास कर दिया। झगड़ा क्या है? जब भी 2024 के इलेक्शन होने चाहिए थे उसके लिए। देखो 2023 में मेरे पास सवाल ये है, इस बात का जवाब चाहिए 2023 में जब एक पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया, एक एक्ट बन गया, तो नोटिफिकेशन उसकी 2000 अब हुई है 16 तारीख को। तो वहीं अब जिक्र करेंगे बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का, जिसको लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी आए तो भी वो यात्रा में नहीं जाएंगे। बृजेंद्र सिंह की यात्रा पार्टी अधिकृत है नहीं है, पार्टी अधिकृत नहीं है, कोई पब्लिक मीटिंग होगी तभी जाऊंगा। सीधा सीधा जो गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस में है उसका साफ जो है बयान में असर नजर आ रहा है, क्योंकि सद्भाव यात्रा पूर्व सांसद है बृजेंद्र सिंह, वो निकाल रहे हैं हरियाणा में और इसको लेकर इसका प्लान किया गया है। झज्जर से बादली इलाकों में ये यात्रा रहेगी, 3 दिन की यात्रा रहेगी और इस पर अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ साफ कहा है कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो भी वो यात्रा में नहीं जाएंगे। बृजेंद्र सिंह की जो ये यात्रा है ये पार्टी अधिकृत नहीं है, कोई पब्लिक मीटिंग होगी तभी जाऊंगा। साफ स्पष्ट भाषा में कहा गया है कि बृजेंद्र सिंह की जो यात्रा है वो पार्टी अधिकृत नहीं है और
वो इस पर नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई पब्लिक मीटिंग होती है तो इसमें जाएंगे। झज्जर और बादली जो है वो लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां पर ये यात्रा जाएगी, सद्भाव यात्रा रहेगी और इसको लेकर ही भूपेंद्र सिंह के समर्थक अब इस यात्रा में जाने से भी दूरी बनाते नजर आएंगे, क्योंकि अगर खुद भूपेंद्र सिंह इस तरह से कह रहे हैं कि वो यात्रा में नहीं जाएंगे तो इसका असर समर्थकों पर भी नजर आएगा। ब्रिजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं, कहा जा रहा है कि आखिरी दौर में राहुल गांधी आ सकते हैं, ऐसे में आप जाएंगे? आपके मैं क्यों जाऊंगा? शामिल होंगे? मैं क्यों शामिल होऊंगा? पार्टी अधिकृत होती तो मैं शामिल होता। अभी कोई आए, पार्टी सब अपने अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी आएंगे सर, फिर नहीं जाओगे आप? कोई पब्लिक मीटिंग हो तो जाऊंगा, वहां से कोई मेरे को संदेश आएगा तो जाऊंगा। राहुल गांधी जी जो अपने कार्यक्रम अपने हिसाब से बनाते हैं। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वो तो जब उनकी जो कोई भी पब्लिक मीटिंग होगी तो सारे काम हैं। कांग्रेस की नहीं है यात्रा, फिलहाल निकाल रखी है ब्रिजेंद्र सिंह जी ने जो यात्रा निकाल रखी है वो कांग्रेस की नहीं अधिकृत यात्रा। अधिकृत नहीं है, ये हमारे जो इंचार्ज हैं वहाँ जब चंडीगढ़ में हुआ था तो ये वहीं थे हरिप्रसाद जी ने कहा कि कांग्रेस की अधिकृत नहीं है, कांग्रेस की यात्रा नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर हमने भी कह दिया व्यक्तिगत तौर पर कोई निकाले आप निकाल लो, मैं तो आपको भी नहीं मना करूँगा। तो उधर हरियाणा में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। 46 एचपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और कई जिलों के डीएसपी इन तबादलों के साथ बदल गए हैं। तो 46 एचपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बड़ा फेरबदल है ये, काफी समय से हम देख रहे हैं। पहले आईपीएस आईएएस अधिकारियों के तबादले होते हैं और अब 46 एचपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कई जिलों के डीएसपी इन तबादलों के बाद बदल गए हैं, क्योंकि ट्रांसफर किए गए हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो डीएसपी अब बदलते नजर आएंगे। कई जिलों में नए डीएसपी मिलेंगे। हरियाणा के कबीर छिल्लर ने जेईई मेन में परिणाम में ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है, जिसके बाद अब जहां कबीर छिल्लर के परिवार में खुशी का माहौल है, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कबीर छिल्लर को बधाई दी है। सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कबीर छिल्लर को बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि ये सफलता उनके कठिन परिश्रम, संपूर्ण और अटूट लगन का परिणाम है। तो जेईई मेंस 2026 में जो है ये बाजी मारी है कबीर छिल्लर ने, और जाहिर सी बात है कि ऐसे में परिवार में भी खुशी का माहौल होगा। जिस तरह से उन्होंने सफलता हासिल की है, उसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा है कि हरियाणा के छोरे ने उनका मान बढ़ाया और इसके साथ ही बधाई दी। भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने लिखा कि ये सफलता उनके कठिन परिश्रम, संपूर्ण और अटूट लगन का परिणाम है। वहीं दुष्यंत चौटाला हिसार में अब महापंचायत करेंगे। एक विवाद शुरू होता है 16 अप्रैल से गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से, और फिर यह विवाद इतना बढ़ता जाता है कि अब मामला महापंचायत तक पहुंच चुका है। 27 अप्रैल को हिसार में छात्र हित महापंचायत का ऐलान किया गया है। पंचकुला में जेजेपी ने पार्टी मीटिंग में बड़ा फैसला लिया। डीजीपी ने मेरा नंबर ब्लॉक किया। खुद दुष्यंत चौटाला ने यह कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब उन्होंने डीजीपी से बात करने की कोशिश की तो उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन सरकार का डर नहीं है, 6 साथियों को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर है ये, क्योंकि महापंचायत का ऐलान किया गया है। 16 तारीख से जो है ये शुरू होता है सारा विवाद गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में जेजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने से, और उसके बाद जो है ये विवाद भड़कता अब लगातार नजर आ रहा है। मेरे साथ फोन लाइन पर भूपेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलडी के, वो जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा में। ये विवाद जिस तरह से तूल पकड़ता नजर आ रहा है और अब महापंचायत का ऐलान किया जा रहा है, क्या इसको लेकर लग रहा है कि अब फैसला लिया जा सकता है या कार्रवाई होगी? देखिए, नमस्कार। देखिए, मैं समझता हूँ कि महापंचायत या और तमाम चीजें वो उनकी अपनी कॉल है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी मैं ये कहूँगा हमारी पार्टी की तरफ से भी
कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार किसी पुलिसकर्मी ने अगर किया है तो वो बेहद निंदनीय है। दुष्यंत चौटाला सांसद रहे हैं, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, और इस तरह का व्यवहार किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा उनके साथ किया जाना ये बहुत ही निंदादायक है। तो और पंचायत की बात और वो तमाम चीजें, वो देखिए वो एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, वो उनका अपना कॉल हो सकता है, लेकिन हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए और अगर किसी ने भी ऐसा किया है तो उस पर कड़ी कार्रवाई जो है सरकार की। जी, एक वीडियो भी सर एक जारी की गई है दुष्यंत चौटाला की तरफ से, सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी और उसमें गंभीर इल्जाम लगाए जा रहे हैं सीआईए इंचार्ज पर, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हों या दूसरी तरफ से कोई किसी तरह का बयान आ रहा हो। मैं समझता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए और अगर उनके साथ बदतमीजी और उनको धमकाया गया है, वो एक पार्टी के नेता हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनके साथ इस तरह का अगर व्यवहार किया गया है तो निश्चित तौर पर उस पुलिसकर्मी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए इस पूरे प्रकरण की। जी बिल्कुल, कि पूरा जो मामला है वो साफ हो पाए कि किसकी गलती थी या किस तरफ से ये देखने को मिला है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी इस तरह से करता है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के साथ किस तरह का होगा, ये सवाल भी जरूर उठ रहा है सर। हरियाणा में सरकार नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों के बेहतरी के लिए पुलिस है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर इस तरह का व्यवहार किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा किसी के साथ भी किया जाए तो उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये किया गया है, और जांच होनी चाहिए। अगर कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, वो तो सामने आ जाएगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो है जांच का ये विषय है, कह रहे हैं कि पार्टी का आपसी मसला है महापंचायत करना, लेकिन अगर कोई भी इस तरह से व्यवहार करता है तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि सारी बात साफ हो सके और समझ आ सके कि कौन क्या कह रहा है, किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, वो जांच के बाद ही साफ होगा।